सिंध वालों ने तो बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया पीपल्स पार्टी का। ये रवैया आप देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? पॉलिटिकल क्या रीडिंग कर पाए हैं? इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र कम है, लेकिन उनकी जो सियासी तरबियत है, अगर आप वो भी देखें तो यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने जो है वो उनके हाथों में वो बड़े हुए हैं। तो वो सियासी दाव पेच समझते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जो मुफाहमत का बादशाह जो है वो कहा जाता है। तो ये यानी पॉलिटिकली इनके फैसले बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी को जिस तरह वेलकम किया, ताजीम की, तकरीम की, उनको प्रोटोकॉल दिया, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कल से आज तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, चाहे वो शफी जान है, चाहे वो मीना मीना खान साहब हैं, ये बड़े हार्ड लाइनर्स लोग हैं, लेकिन ये तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब वो गे कहाँ, वो गे हैं दौरा सिंध के ऊपर। अब सिंध में जाकर अगर वो मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर उस बात की कोई वक़्त या कोई अहमियत नहीं होगी। अगर उन्होंने वहां पर टारगेट ना किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो फिर भी यानी उनका दौरा सिंध, उसका मकसद क्या है? क्योंकि सिंध के अंदर तो 2 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब शहबाज भाई, बात यह है कि आज तक तो तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कल अगर जलसा होगा तो जलसे में सुहेल आफरीदी साहब या कोई दीगर क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर बात करते भी हैं, तो फिर किस मुंह से करेंगे? ये एक दिन पहले आप तारीफ कर रहे हैं और अगले दिन जनाब आपने उनकी जो है बुराई शुरू कर दी है। तो अब उन्होंने अपने ही जो वोट बैंक है उसको कंफ्यूज करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये बात मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लीन बोल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ। नहीं हसन भाई, वो तो चलें, आप दुरुस्त रीडिंग फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो सिनेरियो ये सामने आया कि बेसिकली तहरीक इंसाफ की असल लड़ाई जो है वो फिर नून लीग से है। कल के बयानात जो हवाला आप भी दे रहे हैं, कल के हालात को, कल के जो मामला ने करवट ली है, उसके बाद तो ये समझ आया कि असल लड़ाई फिर तहरीक इंसाफ की और नून लीग की बचती है। पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं, हालांकि अदम एतमाद के मास्टरमाइंड ही आसिफ अली जरदारी हैं। जी, ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं 100% जो है वो इत्तेफाक कर रहा हूँ इस बात से कि अदम एतमाद से मुतल्लिक जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वॉज द लास्ट पर्सन जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, ओके किया था। वरना जरदारी साहब तो काफी अरसे से इस जिम्न के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे थे। और अब ये देख लें कि उन्होंने ऐसी जो जो कहते हैं सियासी दाव जो है वो चले हैं कि तहरीक इंसाफ को समझ में नहीं आई। और तहरीक इंसाफ जो 2 दिन से तारीफें कर रही है, तो अब तीसरे दिन जो आखिरी दिन होगा सुहेल आफरीदी साहब का दौरा सिंध का, वो किस मुंह से उनके खिलाफ बात करेंगे? अब देखें कि यानी अगर आप मज़ार कायद के साथ जो बाग जना है वहां पर खड़े होकर आपने तकरीर करनी है, और पंजाब में क्योंकि हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, तो पंजाब की बात करेंगे, तो फिर दौरे सिंध का मकसद क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो सिंध आए हैं? या वो वहां पर अगर टारगेट करना चाहते हैं एमकेएम को, तो फिर वो अपने आप को यानी दौरा सिंध तो ना हुआ ना, फिर तो आप कराची तक महदूद कर रहे हैं या हैदराबाद तक महदूद कर रहे हैं अपने आप को। तो जो हुक्मरान है इस वक्त सिंध के, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, या मुराद अली शाह साहब हैं। अब मुराद अली शाह साहब से भी उनकी एक मीटिंग तय है। मुराद अली शाह साहब से भी इतवार के रोज उनकी मुलाकात होनी है। जब उनके साथ वो मुलाकात करने जाएंगे, तो फिर शाम को किस तरीके से उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ये चंद ऐसी चीजें हैं जिसमें जो नहीं फंस चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वहां पर अगर लोगों को यानी अगर कुछ शिकायत हैं तो पीपल्स पार्टी से है ना। लोगों की शिकायत वहां के हुक्मरानों से है। लोगों की शिकायत कोई मुस्लिम लीग नवाज से तो नहीं है। सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत तो नहीं है वहां पर। तो वहां पर जब ये गुफ्तगू करेंगे या वो तनकीद करेंगे, तब भी कि जनाब एक दिन पहले जो है वो बगलगीर हो रहे हैं, बल्कि सुबह जो है चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं, और शाम को आकर उसी चीफ मिनिस्टर से मुतल्लिक जो है वो बुराइयां कर रहे हैं, तो वो फिर तजादात का मजमुआ दिखाई देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा हसन भाई, वहाँ बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए, वो अगर पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करते और सारे का सारा मलबा जो है वो जो आप ये कह लें कि पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हुए नून लीग पे सारा मलबा गिरता है, तो उसका उससे तो फिर और ज़्यादा पता चलेगा कि भाई तहरीक इंसाफ की और असल लड़ाई तो नून की और तहरीक इंसाफ की है। ये तो और ज़्यादा स्टेब्लिश हो जाएगा। और
पहले भी तो आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने जब ये हुकूमत बननी थी तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी ट्राई की थी कि ये किसी तरीके से कायल कर लें पीटीआई को और मिल के साथ चलें। फिर बहुत सारे बीच में हम्म। हर्डल्स थी, बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आप बेहतर जानते हैं। देखिए इस वक्त जो जिस जबकि आप बात कर रहे हैं उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। अब एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो जो अडॉप्ट कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या मियां फैमिली है, इनको चोर डाकू कहती है। अब चोर डाकू जितनी जितनी बार मर्जी कहें, लेकिन उससे अब इनको जो सियासी जो एक फायदा मिल सकता था, अब वो पहले ही हासिल कर चुके हैं। यानी एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी मुस्लिम लीग नवाज वोट्स जहां जहां पर भी मौजूद था, वो खासी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद अगर हुक्मरानी के हवाले से उन्होंने उसका इनकार कर चुके हैं, तो अब तो तमाम आईनी ओहदों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ चुकी है। और मुस्लिम लीग नवाज की अभी जो अपनी हुकूमत है, उसमें उनको इवन के पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। उनके पास अब अक्सरियत आ चुकी है, दीगर अलायंस के साथ वो अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका साथ जो है वो आपस में चल रहा है, और ये साथ खत्म होने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो कॉमन फ्रेंड है बिटवीन मुस्लिम लीग नवाज एंड पीपल्स पार्टी, उसने इनको बड़ा मजबूती से जोड़ दिया है। और मैं ये बात जो है वो यकीनी तौर पर ये कह सकता हूं कि ये मुझे पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। इसके अलावा मुझे किसी किस्म की कोई, इस वक्त जो वंडर बॉय की बातें शुरू कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि 6 महीने की मुद्दत है, तो ये तमाम की तमाम बातें जो है ना, ये उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं या उनकी जहन की अपनी क्रिएशन हो सकती है। हकीकत में इसका यानी कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और रहा मुआशी एतबार से पाकिस्तान को, तो मजीद कामयाबियां मिल चुकी हैं। इस वक्त 21 अरब डॉलर के पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं। मजीद 2 अरब डॉलर इसी माह पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 23 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। जो अगर आप कंपेयर करें पिछले 3-4 सालों के मुकाबले में, तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इसके अलावा मजीद जो डिफेंस प्रोडक्शन आपकी है वो दुनिया में उसकी मांग हो चुकी है। मजीद ममालिक जो है वो आपसे यानी जो रवायती जो जंग का सामान है वो खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें GM-17 थंडर भी शामिल है। तो इसके बाद अगर मजीद 10-12 पाकिस्तान के जो रिजर्व में इजाफा हो जाता है, तो उसके बाद तो मौजूदा हुकूमत मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को मुस्तकम करने में कामयाब हो जाएगी, और बजाय फिर IMF से भी जान छुट जाएगी। अच्छा, दूसरा हसन अयूब साहब, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट बहुत सारी आवाज़ें तो ये उठती हैं कि भाई आप पार्लिमान के अंदर डिस्कशन कीजिए, को मुज़ाकरात कीजिए। इवन राना सनाउल्लाह साहब तो कल ये कह रहे थे कि चक्का जाम का कॉल देना ही गैर कानूनी है। मैं समझना भी ये चाह रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हुए समझना सर ये चाह रहा हूँ कि अगर सिंध में वो कोई जलसा बड़ा कर देते हैं या इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो इत्तेहादी तो नून है पीपल्स पार्टी की, और आपने बताया कि ये तो अटूट अंग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। तो यहां से कोई ऐसी ऐसी चीज निकल आती है जो तहरीक इंसाफ के फेवर में जाए, तो ये इत्तेहादी फिर एक दूसरे का आमना सामना कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे कैसे, अगर उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी वहां से मिलती है, एक बहुत बड़ा शो करने में कामयाब भी होते हैं, और वो आवाजें जो कहती हैं कि भाई पार्लियामान में आए डिस्कशन करें, लेकिन इस चीज को वो कंटिन्यू रखते हैं, फिर जो स्ट्रीट मूवमेंट का एक एक नारा उनकी तरफ से लगाया जाता है, फिर क्या करेंगे? देखिए पहले तो बात ये करें कि जो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल था, वहां पर तो तहरीके इंसाफ के लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वो जो वहां पर सईद गनी साहब थे वो लेके पहुंच गए। वहां पर लगा ये कि जनाब बहुत बड़ा जो है वेलकम है। लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, सईद गनी साहब की जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो अलग हुए, तो फिर आपने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैली की जो ड्रोन फुटेजेस थी, उसके बाद आप देख लें कितना को बड़ा जो है वो नंबर कर सके हैं। देखिए अभी कराची की हद तक मैं ये बात करूंगा कि कल ये फैसला हो जाएगा कि कितना बड़ा शो करने में कामयाब होते हैं। मुझे इतने ज्यादा बड़े शो की उम्मीद नहीं है। और दूसरा स्ट्रीट जो मोबिलाइजेशन के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो फायदा यकीनी तौर पर यहाँ से लेके जाएगी तहरीक इंसाफ। एक किस्म की उन्होंने जो उनकी उनकी पार्टी मुर्दा हुई भी थी, वो किसी हद तक जिंदा जरूर होगी। लेकिन फिर भी बात यह है कि मौजूदा क्यादत ने तो ये काम नहीं किया। ये काम अगर करेंगे भी तो सुहेल आफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक नहीं है उस सूबे से। और देखिए सिंध के अंदर से यानी अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो क्यादत अगर कुछ करती,
तो उसका तो फायदा इनको होना था, लेकिन अब ये फायदा बाजार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजहबी मुतद्दिद जो है वो धड़े आज भी कायम है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो वो धड़ों का आपस में किसी एक बात पर इत्तेफाक राय नहीं है। फिर आगे से अलीमा खानम जो है वो महमूद खान अचकजई की जो गुफ्तगू है उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। इन दोनों ने तो कहा था, अलामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद खान अचकजई ने, कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात में बैठने को तैयार हैं, लेकिन अलीमा खानम ने अच्छा, वो आखिरी उसका बात इनकार कर दिया। हसन अयूब साहब, आखिरी बात, आपने खुद ही वो टॉपिक छेड़ दिया। आपने फरमाया कि भाई शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा, ये जो अफवाहें फैल रही हैं जिसमें वंडर बॉय भी आपने तज़किरा फरमाया, और दूसरा जो सीनियर जर्नलिस्ट कुछ दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि आप 6 महीने में अगर ना कुछ किया तो बहुत कुछ हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये अफवाहें फिर क्यों फैली हैं, इनकी वजह क्या देखते हैं? उनके पास खबर नहीं है, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूं, उनके पास खबर नहीं है। वो खबर जो है वो बना रहे हैं। पहले जो 2 कॉलम्स लिखे थे सोहेल वड़ाई साहब ने, वो फिर उसकी तदीद जो है डीजीएसपीआर ने की थी, आपने भी सुनी थी। फिर वंडर बॉय की बात हुई, तो वंडर बॉय के ऊपर भी आपके सामने कल के परसों की बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे शहबाज शरीफ साहब से, और ये बदगुमानी पैदा करने की साजिश हो रही है। और अब मोहम्मद वालिद साहब की खबर की जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो लगी लपटी क्यों करें जी, सीनियर क्या मतलब, ठीक है मेरे साथ वो काम करते हैं। मोहम्मद वालिद साहब की खबर को मैं ऑन ही नहीं करता, मैं कहता हूं गलत खबर है वो, इट्स अ फिक्स टेबल स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल गलत खबर है। देखिए ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। एक आइडियल पेयर बन चुका है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो दुनिया में पाकिस्तान को कामयाबियां दे रहा है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर जो है वो दुनिया के दीगर अरब ममालिक को देख लें, या दीगर कंट्रीज को देख लें, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और यानी चाहे वो टर्की है, चाहे वो अजरबैजान है, चाहे वो को अरब कंट्रीज हैं, इवन कि अब इराक तक को जो है अब आप का जो एयर बहुत चीफ है वो शुक्रिया विजिट जी, कर रहे हसन हैं। अयूब साहब तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।